हेलो चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हमने 3 पैसेज एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 पैसेज एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पैसेज फोर्थ। A flock of birds flew into an Indigo Airbus about to take off at Patna this morning and damaged the plane's engine before the captain slammed the emergency brakes. एक पक्षियों के समूह ने इंडिगो एयरबस की ओर उड़ान भरी और जैसे भी वो पटना से टेक ऑफ होने वाला था इस सुबह, तभी प्लेन के इंजन को कैप्टन इमरजेंसी ब्रेक लगाता उससे पहले ही उन्होंने ब्रेक को क्षतिग्रस्त कर दिया। The close shave has again forced the rail on the airport, already under the scanner for obstacles in its landing approach path. पहुंचने वाले रास्ते पर पहले से ही जो एयरपोर्ट पर ऑलरेडी अंडर स्कैन था, द एयरबस A320 carrying 89 passengers and 6 crew members had started taxiing when the birds, possibly attracted by the waste pile up near the airport. A320 एयरबस जो 89 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स को लेके उड़ान भर रही थी, उसकी तरफ बर्ड आई। क्योंकि उसके पास गंदगी का एक ढेर जमा हुआ था जिससे वो अट्रैक्टेड हुई थी। क्रैश इनटू द प्लेन, और वो प्लेन से आते टाइम टकराई। ऑन द लेफ्ट अराउंड 8:05 AM, सुबह 8:05 के आसपास। द पायलट हिट द ब्रेक्स, पायलट्स ने ब्रेक को हिट किया, ब्रिंगिंग द प्लेन टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट सेकेंड बिफोर टेक ऑफ। उड़ने से जस्ट कुछ सेकंड पहले ही sources said the plane would have been running at a speed of about 40 nautical miles at that time. सोर्सों के द्वारा बताया गया है कि उस समय प्लेन की स्पीड 40 न्यूटिकल माइल्स थी, 74 किलोमीटर पर आवर। फ्लाइट 6E385 was scheduled to take off at 8:10 AM for Delhi and onward to Hyderabad, Bangalore and Visakhapatnam. इस फ्लाइट का जो शेड्यूल टाइमिंग था वो उसके टेक ऑफ का टाइमिंग 8:10 AM था और ये दिल्ली से हैदराबाद बेंगलोर होती हुई विशाखापट्टनम के लिए जा रही थी। द लेफ्ट हैंड साइड इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट गॉट डैमेज आफ्टर इट वाज हिट बाय बर्ड्स, और इसका वाया इंजन क्षतिग्रस्त हो गया बर्ड्स के हिट करने के बाद। There was no casualty fortunately, and all passengers were taken out of the aircraft immediately after the pilot took it to the parking way. भाग्यवश कोई भी कैजुअलिटी पैसेंजर्स के साथ घटित नहीं हुई। सारे पैसेंजर्स को एयरक्राफ्ट से तुरंत ही बाहर निकाल लिया गया इसको पार्किंग वे में लगाने के बाद। द एयरक्राफ्ट हैज बीन ग्राउंडेड, एयरक्राफ्ट को ग्राउंडेड किया गया, एंड इट विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द सेफ्टी इंजीनियर्स, और ये सेफ्टी इंजीनियर्स के हाथों सौंपी गई। ऑफ इंडिगो गिव आ फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, और जब तक कि इसे फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट ना दिया जाए तब तक ये उड़ान नहीं भर सकती है। एन इंडिगो सोर्स एट पटना एयरपोर्ट सेट, ऐसा इंडिगो के सूत्रों के द्वारा पटना एयरपोर्ट पर कहा गया। ऑल पैसेंजर वर अकोमोडेट ऑन अदर इंडिगो फ्लाइट, और सारे पैसेंजर्स को दूसरी इंडिगो फ्लाइट में शिफ्ट किया गया। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लोज शेव मीन्स। क्लोज शेव्स का अर्थ है, आंसर इज बी, अ नैरो एस्केप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाई डिड बर्ड्स फ्लाई इनटू द प्लेन। बर्ड्स प्लेन की ओर क्यों उड़ान भरती हैं या प्लेन की ओर क्यों गई। आंसर इज डी, एज द बर्ड्स वर अट्रैक्टेड टू द वेस्ट पाइल अप नियर द एयरपोर्ट। क्वेश्चन थर्ड, द पैसेंजर्स वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन। पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकाला गया। आंसर इज सी, आफ्टर द प्लेन वाज टेकिंग टू द पार्किंग वे। क्वेश्चन फोर्थ, द एयरबस इज आ, एयरबस एक है। आंसर इज वी, लार्ज प्लेन। क्वेश्चन फिफ्थ,
What happened to the plane after the passengers were taking off? पैसेंजर्स को बाहर निकालने के बाद प्लेन का क्या हुआ? आंसर एज ए, इट वाज ग्राउंडेड। पैसेज फिफ्थ, देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। तेल के मुख्यतः तीन ग्रुप्स होते हैं, एनिमल, वेजिटेबल्स एंड मिनरल। ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम व्हेल्स, दो इमोर्मस क्रीचर ऑफ द सी। अधिक मात्रा में एनिमल ऑयल हमें मिलता है व्हेल से, जो कि सी समुद्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। विच आर द लार्जेस्ट ऑफ द एनिमल रिमेनिंग इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे बड़ा जानवर है। टू प्रोटेक्ट द व्हेल फ्रॉम द कोल्ड ऑफ आर्टिक सी, नेचर हैज प्रोवाइडेड देम विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। आर्टिक सी की ठंड से इन्हें बचाने के लिए प्रकृति ने इन्हें एक मोटा कवरिंग किया है फैट का, जिसे ब्लबर कहा जाता है। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, जब व्हेल मर जाती है, द ब्लबर इज स्ट्रिप्ड ऑफ एंड बॉइल्ड डाउन, ब्लबर को निकाला जाता है एंड इसे उबाला जाता है। इट प्रोड्यूस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, जिससे तेल की एक अच्छी मात्रा प्राप्त होती है। विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और जो मानव भोजन के लिए उपयोगी होता है। अ फ्यू अदर क्रीचर्स यील्ड ऑयल, कुछ और भी क्रीचर्स हैं जो ऑयल देते हैं, बट नन सो मच एज द व्हेल, लेकिन उतना नहीं जितना व्हेल। द लीवर्स ऑफ द कोड एंड हॉलीबर्ड, कोड और हॉलीबर्ड के लीवर से टू काइंड्स ऑफ फिश, ये दो प्रकार की मछलियां हैं। यील्ड नोरिशिंग ऑयल, इनसे हमें नोरिशिंग ऑयल की प्राप्ति होती है। बोथ कॉड लीवर ऑयल, दोनों कॉड लीवर ऑयल एंड हॉलीबर्ड ऑयल are giving to sick children and other invalids who need certain vitamins. इनका तेल उन लोगों को दिया जाता है जिनमें विटामिन की कमी होती है और जो बच्चे बीमार होते हैं। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नोन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम, वेजिटेबल ऑयल काफ़ी पहले से जाना जाता है। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, इसके बिना कोई भी हाउस होल्ड नहीं हो सकता है। फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग, क्योंकि इसका उपयोग कुकिंग में होता है। वेजिटेबल ऑयल यूज्ड इन कुकिंग। परफ्यूम में बी मेड फ्रॉम द ऑयल, परफ्यूम भी तेल का बनाया जाता है, बट वो सर्टेन फ्लावर्स, वो कुछ फ्लावर्स का तेल रहता है। सोप आर मेड फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर, साबुन भी वेजिटेबल, एनिमल प्रोडक्ट और कुछ निश्चित फ्लावर्स के ऑयल से बनता है। इसके क्वेश्चन फर्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, एनिमल ऑयल का मुख्य स्रोत है, आंसर इज ए व्हेल। क्वेश्चन सेकेंड, वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, वेजिटेबल ऑयल का अधिक उपयोग किया जाता है, आंसर इज ए कुकिंग। क्वेश्चन थर्ड, द ब्लैंक ऑफ फिश यील्ड न्यूरिशिंग ऑयल, न्यूरिशिंग ऑयल फिश के किस भाग से बनाया जाता है, आंसर इज सी लिवर। क्वेश्चन फोर्थ, द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फैट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड अ, व्हेल के ऊपर जो फैट की मोटी कवरिंग होती है उसे कहा जाता है, आंसर इज वी ब्लबर। क्वेश्चन फिफ्थ, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, प्रोटेक्ट शब्द का नाउन फॉर्म क्या है, आंसर इज डी प्रोटेक्शन। पैसेज सिक्स्थ, एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम, रोम के बाहर मार्शलैंड पर एक वृद्ध ग्वाला बांसुरी बजा रहा था। ही प्लेड सो स्वीटली दैट अ लवली फेरी केम, वह इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा था जिसे सुनकर एक प्यारी परी आई एंड लिसन टू हिम, और उसे सुनने लगी। विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैस्टल, क्या आप मुझसे शादी करोगे और मेरे महल में बजाओगे या मुझे सुनाओगे, सी सेड, उसने ऐसा कहा। यस यस लवली लेडी सेड द शेफर्ड, ग्वाले ने कहा हाँ हाँ प्यारी परी। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, उस परी ने उसकी उंगली में एक अंगूठी पहनाई। एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रॉब्स, जैसे ही उसने उसे अंगूठी पहनाई वैसे ही वह एक राजकुमार के जैसी ड्रेस पहने हुए सुंदर नौजवान युवक में बदल जाता है। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड विड फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, ही सेड,
उसने कहा कि लेकिन पहले मैं रोम जाऊंगा और अपने मित्रों से विदाई लूंगा। फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 व्हाइट हॉर्सेज। फेरी ने उसे एक गोल्डन कोच दी जिसमें 12 व्हाइट हॉर्सेस थे। एज ही रोड इन स्टेट ऑफ रोम, जैसे ही वह रोम की राज की सड़क पर पहुंचा, ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली, वह इटली की रानी से मिला। इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस, जिसने उसे अपने महल में इन्वाइट किया। द शेफर्ड सॉ, शेफर्ड ने देखा, दैट ही हैड वून द क्वींस हार्ट, कि उसने क्वीन का हृदय जीत लिया है। ही रिजॉल्व टू मैरी हर, वह उसे शादी के लिए मना लेगा। एंड बिकेम द किंग ऑफ इटली, और वह इटली का राजा बन जाएगा। एंड लेट द फेरी गो, और फेरी को जाने देगा, भूल जाएगा। सो ही एंड द क्वीन वर एलोन टुगेदर, जब वह और रानी अकेले थे, ही नेल्ड डाउन एंड टुक हर हैंड, उसने उसका हाथ थामा। एंड सेइंग, और बोला, मैरी मी डियरेस्ट, प्रिय क्या मुझसे शादी करोगी? एंड आई विल हेल्प यू टू गवर्न इटली, और मैं तुम्हें इटली को बढ़ाने में या इटली राज्य को विस्तृत करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। बट एज सून एज ही स्पोक, लेकिन जैसे ही उसने ये बोला वैसे ही टर्न इनटू एन ओल्ड एंड रग्ड शेफर्ड, वह बदल गया, परिवर्तित हो गया एक वृद्ध और असभ ग्वाले में। व्हाट इज दिस हॉरिबल वेगर डूइंग हियर, ये भयानक भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? क्राइड द क्वीन, क्वीन चिल्लाई। बिप हिम आउट ऑफ द पैलेस, इसे महल से बाहर निकाल फेंको। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, परी शेफर्ड से शादी करना चाहती थी क्योंकि, आंसर इज वी, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, वह अपनी बांसुरी को बहुत अच्छे से बजा सकता था। क्वेश्चन सेकेंड, व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेफर्ड, जैसे ही फेरी ने उसकी उंगली में अपनी रिंग रखी, शेफर्ड, आंसर इज डी, चेंज इनटू अ हैंडसम यूथ। क्वेश्चन थर्ड, द शेफर्ड वेंट टू रोम इन अ, शेफर्ड रोम गया एक, आंसर इज डी, कोच। क्वेश्चन फोर्थ, व्हेन द शेफर्ड रीच होम, ही, जैसे ही शेफर्ड रोम पहुंचा, ही, आंसर इज सी, प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली। क्वेश्चन फिफ्थ, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी बिप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही, क्वीन ने ऑर्डर किया शेफर्ड को महल से बाहर निकाल फेंकने का क्योंकि वह, आंसर इज ए, टर्न ओल्ड एंड अगली, वह वृद्ध और भद्दा दिखने लगा था। ओके गाइज, थैंक यू। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 3 पैसेज कवर करेंगे। ओके।